हाँ, तो चुलकनी मैथमेटिक्स में हर एक टाइप के स्टूडेंट को स्वागत है। आज का टॉपिक सॉल्यूशन इन सीरीज फ्रॉबेनियस मेथड केस 1 पार्ट 3। तो इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल कर रहे हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑल कर सकते हैं। तो पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 4x dy/dx2 + 3dy/dx + 3y = 0 नियर द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन मतलब x = 0 पॉइंट पे ये हमें निकालना है। तो और देखो पिछले जो वीडियो सॉल्व किए थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो ऑर्डिनरी पॉइंट पे हम इक्वेशन को सॉल्व किए थे। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछले वाले मेथड से ये इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पिछले वाले मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिखाता हूँ कैसे। पिछले वाले मेथड में क्या था, एक इक्वेशन था ऐसा, तो इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट पे था। तो हमने क्या किया था, इसका एक सॉल्यूशन मान लिया था, कुछ इस तरीके से सीरीज सॉल्यूशन मान लिया था। y = c0 + c1x + c2x² प्लस डॉट करते जाते जाएगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म n = 0 to ∞ cn x⁴n। तो ये सब सॉल्यूशन हमने मान लिया था और इसको डेरिवेटिव करके एक बार दो बार डेरिवेटिव करके यहाँ पर रखते थे। और क्या करते थे, ये जो cn है, इस cn का वैल्यू, ये जो c0 c1 c2 इसका वैल्यू निकालते थे और काम खत्म हो जाता था। बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, c1 ये इसको डेरिवेटिव करके यहाँ पर रखेंगे। तो क्या होगा, ये जो cn है, cn इसका वैल्यू c0 c1 c2 सारे का वैल्यू 0 मिलेगा आपको। तो सारे 0 हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या समझ में आता है हमको, ये जो सॉल्यूशन है हमने माना है, ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ इस तरह का सॉल्यूशन ही नहीं है ये इक्वेशन का। ठीक है, हम जो मान रहे थे ये जो सॉल्यूशन है इसकी इस तरह का इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए सारे जो ये c0 c1 c2 है, ये सबका वैल्यू 0 हो रहा है। तब एक आदमी आया लल्ला मारते मारते, उसका नाम है फ्रॉबेनियस। तो उन्होंने एक मेथड दिया जिससे हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर पॉइंट पे जो इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसका भी केस 1 केस 2 केस 3 है। ठीक है, आज का है केस 1। तो वो फ्रॉबेनियस मेथड को आपको बुक से अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद एग्जाम्पल करना है, और केस 1 केस 2 केस 3 तो अवश्य देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सवाल। सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले ये जो इक्वेशन है इसको देख लेते हैं, ये सिंगुलर पॉइंट पे है, ऑर्डिनरी पॉइंट पे, ये चेक कर लेते हैं। तो हियर px एंड qx आर नॉट एनालिटिक एट x = 0। यहाँ पर px क्या होगा, देखो 3/4x होगा px एंड 3/4x होगा qx, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आर नॉट एनालिटिक एट x = 0, x इज नॉट ए ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये समझ में आ गया। देयरफॉर x इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये सिंगुलर पॉइंट है बोल सकते हैं। बट अब ये सिंगुलर पॉइंट रेगुलर है या इरेगुलर है, ये भी देख लेते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं, देखो x - 0 जो भी पॉइंट होगा उसको माइनस करेंगे, x - 0 इंटू px जो है उसके साथ इंटू करेंगे। तो x इंटू px मतलब 3/4x है, और ये x कट जाएगा, 3/4 होगा, तो यहाँ पर 3/4 होगा। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको एनालिटिक कह सकते हैं। और ये भी कर लेते हैं एक बार, x - 0 तो उसका होल स्क्वायर qx कर लेते हैं, तो इसका भी वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कह सकते हैं। तो ये x = 0 है, ये इस इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, देयरफॉर इट इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये यहाँ पर बोल दिया इस तरीके से। आप देखते हैं असली मजा। तो हम फ्रॉबेनियस जो मेथड दिए थे, फ्रॉबेनियस जो लल्ला मारते मारते आया था, और वो जो मेथड दिए थे, जो बोला था जो कुछ इस तरीके से सॉल्व करो तो हो जाएगा, तो वो मेथड क्या था, थोड़ा सा सिली चेंजेस था। वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस क्या है, यहाँ पर x⁴k एक ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और कहा बस हो जाएगा। यहाँ पर देखो वो पिछले वाले जो थे सिर्फ ये था c0 c1 x, हम जो सॉल्यूशन मान रहे थे इक्वेशन का सिर्फ ये मान रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, एक x⁴k ऐड कर दिया। और k क्या है, k एक रियल नंबर है, जीरो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो k का वैल्यू, तो हमें क्या करना है, तो ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म देख लो, n = 0 से ∞ cn x⁴n + k। तो ये आया शॉर्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, ये जो k है इसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद cn का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दो चीज़ का वैल्यू निकालना है, पहले k का वैल्यू निकालना है, उसके बाद cn का वैल्यू निकालेंगे और हमारा सॉल्यूशन होके रेडी हो जाएगा। तो पहले वही करेंगे, इसका एक बार दो बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करके देखो ये आया n + k -1, और यहाँ पर सामने आ गया, और दो बार डेरिवेटिव करके ये आया। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, देखो ये डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद देखो नाउ पुटिंग, तो ये जो वैल्यू है y डैश y डबल डैश, ये वैल्यू हम मेन इक्वेशन पे जाके पुट करेंगे।
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई वाई डैश वाई डबल डैश एंड वाई इनटू द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन जो दिया है वहाँ पर हम पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन को एक बार दिखा देते हैं। देखो गिवन इक्वेशन क्या था। गिवन इक्वेशन हमारा यह था, ये जो d2y/dx2 है मतलब डबल डेरिवेटिव है, उसके आगे 4x गुना होगा, dy/dx उससे आगे 3 गुना होगा और y के आगे सिर्फ 3 गुना होगा। तो ये दोनों के आगे सिर्फ 3 गुना होगा और ये d2y/dx के आगे 4x गुना होगा। ठीक है, तो ये करते हैं। देखो तो ये जो वैल्यू है हमारा, इसके साथ हमारा 4x गुना होगा, तो ये फिर हम 4x कर दिए, 4x गुना कर दिए। और ये जो वैल्यू है y ये जो वैल्यू है इसके साथ 3 और इसके साथ भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये 3 गुना करके लिख दिया है कुछ इस तरीके से, =0 लिख दिया। अब देखो ये जो 4x है इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, ये 4x को इसके साथ हम गुना करते हैं। ठीक है, x⁴n + k-2 है, तो ये पर -1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1। और ये जो है, और ये जो दोनों है, और ये x⁴n + k-1, इस दोनों पावर को कॉमन लेके और cn को कॉमन लेके एक साथ में लिखे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर n + k और n + k कॉमन लेके यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, रहेगा क्या, 4n + 4k-4 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो ये -4 था कि यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर -1 रह गया और यहाँ पर सिर्फ ये रह गया। ठीक है, 3 को इधर लिख के रख दिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो x का पावर सबसे लोएस्ट जो x का पावर है उसको हम 0 से इक्वल करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे कुछ इस तरीके से। देखो, दिस इज एन आइडेंटिटी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट एंड ऑफ द टर्म ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज x⁴n + k-1 to 0 एज वेल एज n = 0 पुट करेंगे। तो n = 0 पुट करेंगे तो x का लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा, x⁴k-1। तो हम ये हमारा लोएस्ट पावर है, तो इसको हम 0 के साथ इक्वल करते हैं। देखो, अगर 0 के साथ इक्वल करते हैं और एज वेल एज n = हम 0 रखेंगे, n = अगर 0 रखेंगे तो फिर k मिलेगा और यहाँ पर भी 4k-1 मिलेगा। तो ये C0 k 4k-1 = 0 हो गया, तो 0 के साथ इक्वल कर दिया। और ये जो इक्वेशन है इसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। हेंस द इंडिशियल इक्वेशन इज, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, तो इसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये देखो C0 है, तो फ्रॉबेनियस जो मेथड था वो वहाँ पर बोल रहा था कि फ्रॉबेनियस जो बोल दिया, ये जो C0 है कभी 0 नहीं होगा, तो इसको हम 0 नहीं कर सकते। ये 0 नहीं होगा, ये 0 अगर फ्रॉबेनियस मेथड आप पढ़ोगे तो ये C0 नीचे पे रहेगा, और नीचे पे रहेगा मतलब ये 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये 0 कभी नहीं होगा। तो इसको हम 0 नहीं करेंगे, तो 0 क्या होगा, ये जो दोनों है k × 4k-1 ये 0 होगा। तो ये k = 0 रख दिया और k = 1/4 ये, तो k का 2 वैल्यू मिल गया। नाउ k1, ये जो k1 ये k2 कह सकते हैं, k का जो 2 वैल्यू है k1 k2 डैश नॉट = सेम, तो ये सेम नहीं है। इन दोनों k1 k2 का अंतर करेंगे तो 1/4 होगा, -0 तो 1/4 होगा। ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये केस 1 है। ठीक है, तो ये केस 1 में यही डिस्कस किए हैं कि फ्रॉबेनियस के केस 1 केस 2 केस 3 में क्या क्या हो सकता है। केस 2 होगा तो वहाँ पर 2 रूट इक्वल हो जाएगा। केस 3 में क्या होगा, ये जो k का वैल्यू है, k जो वैल्यू मान रहे थे, ये k का वैल्यू वहाँ पर इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखो आप कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वल द डिफरेंट पावर ऑफ x का जो डिफरेंट पावर है उसको हम इक्वल करते हैं। यहाँ से आ जाओ, देखो यहाँ पर x का जो पावर है यहाँ पर x⁴n + k-1 एंड यहाँ पर देखो n + k है, इसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको ये -1 को हटाना पड़ेगा, तो n की जगह पे आप n + 1 लिखोगे तो ये हट जाएगा, तो n की जगह पे हम ये n + 1 लिखोगे। तो यहाँ पर अगर n + 1 लिखोगे तो n + k+1 होगा और यहाँ पर 4n + 4 होगा तो -3 होगा, जस्ट वही। तो वही हो गया, यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर कुछ ये दिक्कत की बात नहीं है, ये जो n = 0 से इन्फिनिटी ये कोई चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पर जो भी है जैसा है वैसा ही रहेगा, n = 0 से इन्फिनिटी होगा, बाद बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले वाले जो वीडियो थे यहाँ पर चेंज कर रहे थे, बट यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे कुछ। तो यहाँ पर इक्वल करने के बाद देखो क्या मिल रहा है, n + k, ये तो इसके से मिल गया cn + 1 हो गए। यहाँ पर cn + 1 ही होगा, n की जगह पे n + 1 रख रहे हैं, n की जगह पे n + 1 रख रहे हैं, तो cn + 1 ही होगा यहाँ पर। तो ये cn + 1 होगा और x⁴n + k, और यहाँ पर जैसा है वैसा रह गया। तो आप ये दोनों जो है, ये जो दोनों पावर के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। ये जो दोनों पावर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये देखो ये रहेगा n + 1 + k, और ये टोटल जो है ये +3cn, cn प्लस ये इंटू cn + 1 + 3cn, ये होगा इसका x⁴n + k का कोएफिशिएंट। तो इसको हम 0 के साथ इक्वल करेंगे। नाउ इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ ये टू 0, ताकि हम किसका मान निकाल सके, ताकि हम C0 C1 C2 डॉट जो वैल्यू है उसका वैल्यू निकाल सके। कुछ इसी तरीके से कर रहे थे पिछले वीडियो में, थोड़ा सा सिली चेंजेस है, बाद बाकी कुछ नहीं है।
तो ये आप देखो, इसको हम 0 के साथ इक्वल करते हैं, इसको -3 Cn को उधर ले गया, 3 Cn को माइनस करके इधर ले आया दाएं तरफ, और ये जो Cn+1 है इसको हम बाएं तरफ लाया और इसको हमने नीचे ला दिया कुछ इस तरीके से, और इसको इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो Cn+1 है और यहाँ पर -3 Cn है, तो अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। अब Cn=0 पे क्या वैल्यू होगा, देखो n=0 पे होगा C1 हो जाएगा, यहाँ पर C1 हो जाएगा, और ये जो है माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, -3 C0, तो नीचे में जो है वो रह जाएगा। और यहाँ पर देखो Cn की जगह पे 0 रखते हैं, 0 रख रहे हैं, तो 0 1 + k और यहाँ पर 4k + 3, और ये जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू हम रख सकते हैं, k का दो वैल्यू है, तो k का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। ठीक है, k का वैल्यू। ठीक है, तो अब n=1 पे देख रहे हैं क्या होता है। n=1 पे रखकर C2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, इन 1 + 1 2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पर -3 यू C1 हो जाएगा, और C1 का जो वैल्यू है वो क्या है, C1 का वैल्यू ये है, तो फिर आके यहाँ पर रख देंगे C1 का वैल्यू कुछ इसी तरीके से। तो C2 का वैल्यू ये है और C1 का वैल्यू ये है, तो C1 की जगह पे हम ये रख देंगे, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। ठीक है, 9 C0, और नीचे में जो है इसका तो 1 + k और 4k + 3, यहाँ पर 1k + k 4k + 3, और यहाँ पर जो ये है 2 + k और यहाँ पर 4k + 7, तो 4k + 7 ये लिख दिया यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C0, C1, C2 इन C3 इनटू द आवर एज्यूम सॉल्यूशन। हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था वो सॉल्यूशन पे ये वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या सॉल्यूशन एज्यूम किया था, एक बार देख लेते हैं। हम ये सॉल्यूशन एज्यूम किया था, देखो y=x⁴ k C0 + C1x + C2x को डिवाइड करके जा रहे हैं। ये जो वैल्यू, ये जो x⁴ k यही है इसका स्पेशलिटी, x⁴ k। तो ये हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था, फ्रॉबेनियस ने बोला था, और लाला मारते मारते ये मेथड दिया था। तो हम अब इस C0, C1, C2 का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। इतना तक हो गया, आपको यहाँ तक रख दोगे। अब इतना कर रखने के बाद कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, ये जो k का वैल्यू है, ये k का वैल्यू भी रख देते हैं। व्हेन k=0, k जब 0 है तब ये जो सीरीज है तो क्या है, y=C0, k का वैल्यू अगर 0 रखोगे यहाँ पर सर पे, k 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर C0 सारे से कॉमन ले रहा हूँ, C0 कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में 1 होगा, और यहाँ पर देखो k की वैल्यू 0 है, तो ये 3 है, 3/3 x होगा। ठीक है, प्लस ये प्लस माइनस करते करते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 C0 ये x है, 9x², और नीचे में कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला, और यहाँ पर 2 मिला, और यहाँ पर 3 मिला, और यहाँ पर 1 मिला। तो 2 और 6 मतलब 3 दूनी 6, 3 × 2 6, और 6 × 7 -42 42। ठीक है, माइनस डॉट करते करते जा रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो C0 × u बोल रहे हैं। ठीक है, u बोल रहे हैं, C0 u से u बोल रहे हैं इसको। ठीक है, और व्हेन k=1/4, जब k का वैल्यू 1/4 तब सीरीज का सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं एक बार। जब k=4 है तब क्या है, C0 k के x की पावर की x की जगह पर पावर की क्या होगा, 1/4 होगा, और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से हम आप देख लेना, C0 को कॉमन लेके इसी तरीके से लिख दिया, 1 - 3/x कुछ इस तरीके से हो गया। और इस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, C0 × v, तो ये भी हम कह सकते क्या रहे हैं। ठीक है, इसको नाम क्या दे रहे हैं, C0 × v ये नाम दे रहे हैं। ठीक है, हेंस द कम्प्लीट सॉल्यूशन। अब कम्प्लीट सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों का सम है, C0 × u + C0 × v, और इसका नया कांस्टेंट आप नाम दे सकते हैं a + b। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं।